हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है सी एस संदीप पटा और इसलिए हम बात करने वाले हैं सी ए में इंटर के ग्रुप वन के बारे में। जैसे कि आपको पता है, अब हमारे पास कुल मिला के अप्रॉक्सीमेट 3 महीने का टाइम बचा है। आपको अब इन 3 महीने में क्या हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि जो हमारा ग्रुप वन है वो प्रिपेयर हो सकता है। देखिए, हमारे पास कुल मिला के अगर बात करें, 3 पेपर हैं। फर्स्ट पेपर है हमारा लॉ का। सेकंड पेपर है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। तीसरा पेपर है हमारा टैक्सेशन का, डी टी एंड आई डी टी का। और पेपर 4 है हमारा पोस्टिंग का। ठीक है। अब देखिए, अगर देखो, इनमें से एफ ए आपका प्रैक्टिकल है, टैक्स आपका प्रैक्टिकल है, कोस्ट आपका पूरा प्रैक्टिकल है। 3 सब्जेक्ट आपके पूरे फुल फ्लेज प्रैक्टिकल हैं। आपको पता है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आपके पास टाइम काफ़ी लगता है। ठीक है। अब इन 3 सब्जेक्ट में जब नॉर्मली अगर हम बात करें, यहाँ पे टाइम लगता होता है। अगर आप स्टडी प्रॉपरली इसको करते हैं, लेके जाते हैं रिवीजन पे, ठीक है, तो नॉर्मली आपको 4 महीने लगते हैं कम से कम। ठीक है। अब इसको, जो हमारा टाइम बचा है, ठीक है, मान लीजिए जिन बच्चों ने ग्रुप टू बहुत ग्रुप दिए, या फिर सेकंड ग्रुप दिया था फर्स्ट टाइम, वो क्लियर हो गया, या फिर अभी उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई है, ठीक है, और फर्स्ट ग्रुप देने का उन्होंने डिसाइड किया, तो पॉसिबिलिटी बनती है 3 महीने में जो हमारे पास अभी टाइम बचा है। बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, जी हाँ, 101% पॉसिबिलिटी है। बट इसमें एक छोटी सी कंडीशन ये है आपके लिए कि अगर आप जैसे कि मान लीजिए आप एफ ए का कोई चैप्टर कर रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर फाइनल अकाउंट कर रहे हैं, ठीक है, तो अब नॉर्मली बच्चों का क्या होता है कहना, भाई जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उतना ज़्यादा हमारे पास हमारा कॉन्फिडेंस बनेगा। ऐसा नहीं होता, तो यहाँ पे ऐसा आप कर भी नहीं सकते। आपको फाइनल अकाउंट के एग्जाम्पल के तौर पर लेक्चर जो आप लेते हो, ठीक है, जो कि हमारे एक्चुअली बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे हमारे लेक्चर जो हैं वो अवेलेबल हैं, और बहुत ही नॉमिनल, जो एक्चुअली में फुल सिलेबस कवरेज के साथ और बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट के साथ, एमसीक्यू स्पेशल चैप्टर वाइज हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट जो होती है कि प्रॉपर कंसाइज वे में। ठीक है, सिलेबस कवरेज तो होना ही चाहिए, कंसाइज होना चाहिए कि लिमिटेड 300 400 घंटे का। ठीक है। अगर एक सब्जेक्ट के अंदर कोर्स का ड्यूरेशन होगा तो वो पॉसिबिलिटी नहीं होती कि आप 4-5 महीने में, उसके लिए आपको कम से कम 6 से 8 महीने कम से कम टाइम लगता है ऐसे क्लासेस में। तो इसलिए हमारे अगर कोर्स का ड्यूरेशन देखोगे कि हर सब्जेक्ट का ऑन एन एवरेज 100 आवर्स का होता है। ठीक है। तो आपको यहाँ पर लेक्चर्स के क्वेश्चंस किए आपने, साथ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 क्वेश्चन और एडिशनल किए, क्योंकि एक्चुअली में मान लीजिए किसी टॉपिक के ऊपर पहले ही मैंने वहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन करवा दिए हैं। पहले क्वेश्चन में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया, ठीक है, 2 सेम टाइप के क्वेश्चन वैसे ही हो रहे हैं, तो आपको साथ साथ वो प्रैक्टिस वो खुद करे, तो साथ साथ सॉल्व किया मेरे साथ, तो वहाँ पे प्रैक्टिस अपने आप ही हो गई। ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है, ज़्यादा चक्कर में जब आप कर पढ़ोगे तो वहाँ पर आपका पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी कि 3 महीने में आपका ग्रुप हो पाएगा। तो ये पहले स्टेज में, हाँ, अगर आपका फर्स्ट, जब आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, तो वो आपको मान लीजिए 2 महीने में ख़त्म हो गया, चारों सब्जेक्ट आपके 2 महीने में ख़त्म हो गए। एक सब्जेक्ट आपने पकड़ा, ठीक है, मान लीजिए बिजनेस लॉ और कोस्ट पकड़ा आपने, ठीक है, फिर आपने पकड़ा एफ ए एंड टैक्स पकड़ा, ये आपका 2 महीने 1 हफ्ते में मान लीजिए हो गया। अब आपके पास 20 के दिन बचे, तो अब आपको रिवाइज करने का जब मान लीजिए टाइम मिल गया, बच गया आपके पास अच्छा खासा, उसमें आप जितना मैक्सिमम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं ना। एक बार सिलेबस खत्म तो होना चाहिए ना, इसलिए कोशिश यही होनी। और कम्बिनेशन क्या होता है हमेशा, कम्बिनेशन बिजनेस लॉ प्लस कोस्टिंग, टैक्स प्लस एफ ए। ठीक है जी। और लॉ में भी, अगर मैं बोलूँ तो लॉ में भी आप कलेक्टिव बेसिस पर चलिए। लॉ का जो कुछ पोर्शन है वो आप बेशक
कि क्या कीजिए 20, जैसे कि कुछ क्वेश्चन है जिसमें बहुत ज़्यादा वाइड है, तो वहाँ पर उसको आप क्या कीजिए, स्कोरेज जो वेटेज है वो कम है, स्कोर कम है, बट कंटेंट बहुत है, वहाँ पर आप सिलेक्शन बेसिस सेलेक्टिव बेसिस पर चल दीजिए। ठीक है। ऐसे ही एफए में भी है, एफए में कुछ चैप्टर ऐसे हैं जहाँ पर सिलेबस बहुत लंबा खिंच जाता है। ठीक है। अब आप देखोगे ना कि वहाँ पर एएस है, 20 मार्क्स के एएस हैं। ठीक है, गिनती के 6 एएस हैं, आसान आसान से। ठीक है। उसके बाद और फर्स्ट चैप्टर है इजी सा, जिसमें 2 ही चैप्टर आते हैं, रेक्टिफिकेशन डेप्रिसिएशन, वो 10 नंबर का आ जाता है। मतलब कुल मिला के 50 से 60 नंबर का आपको पेपर हर सब्जेक्ट में इस तरीके से होता है कि बहुत लिमिटेड से सिलेबस में आप वो आप कवरेज कर सकते हैं। कहने का मतलब बहुत ज़बरदस्त प्लानिंग के साथ करोगे तो बड़े आसानी से बहुत ही इजीली 3 महीने में पॉसिबिलिटी बन जाती है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर इसके अलावा आपका कोई क्वेरी होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ईएमआई इंटर की क्लासेस बाय करने के लिए विजिट कीजिए kcc.com पे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा और कॉन्टैक्ट नंबर भी, जिससे आप क्लासेस बाय कर सकते हैं।